बदचलन औरत की कहानी। उसकी बात सुनकर रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पक्का यकीन हो गया कि वह मुझे निमंत्रण दे रही है। अचानक पता नहीं कैसे मेरा हाथ उसकी ओर बढ़ गया और उसके हाथ को मैंने नरमी के साथ पकड़ लिया। उसने भी विरोध नहीं किया। क्या सचमुच ऐसी अफवाह है? मैंने उसका हाथ धीरे से दबा दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मैं डर से कांप भी रहा था। वह हंस दी, पर इस बार उसकी हंसी फीकी सी थी। पहली बार मुझे उसकी हंसी में व्यंग्य की गंध आई। मेरे चरित्र और कामदेव के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। फिर मैंने महसूस किया कि कामदेव चरित्र पर भारी पड़ रहे हैं। कुछ बातें न चाहते हुए भी मैं कर रहा था। मसलन, जब भी वह घर आती तो मैं अपने दरवाजे पर खड़ा रहता। आते जाते उसका कोई ना कोई अंग मुझसे जरूर छू या टकरा जाता। इससे मुझे सुख मिलता। मुझे अपने ऊपर दया आने लगी कि मैं स्पर्श मनोरोगी होता जा रहा हूँ। छू जाने पर उसका विशेष ढंग से हंसना और पलक झपकाना मेरी धड़कन बढ़ा देता। इन सब हरकतों से मुझे लगता वह लिफ्ट दे रही है। इसके बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहता। मैं हरदम यही सोचता, काश वही पहल करती, लेकिन वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी इस हालत के लिए रामू मास्टर जिम्मेदार थे। एक दिन रामू मास्टर मेरे घर आए हुए थे। उसी समय वह भी आ गई और सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगी। रामू मास्टर के चेहरे पर अट भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वह चले गए। मैं भी एक किताब निकाल कर पन्ने पलटने लगा। कमरे में नीरवता पसरी थी। मैं सोच रहा था, हमारे बीच अब तो कुछ होना ही चाहिए। यह आदमी आपके यहाँ बहुत ज्यादा आता है क्या? अचानक वह बिना किसी भूमिका के बोली। हाँ, आ जाते हैं कभी कभार। आपको पता है हमारे बारे में ये लोग क्या चर्चा करते हैं? तुम ही बताओ ना, क्या चर्चा करते हैं? मैं जानने को उत्सुक हो गया। फिलहाल तो यह चर्चा है, वह थोड़ा रुक कर बोली, कि मैं आपसे भी पट गई हूँ। उसकी बात सुनकर रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पक्का यकीन हो गया कि वह मुझे निमंत्रण दे रही है। अचानक पता नहीं कैसे मेरा हाथ उसकी ओर बढ़ गया और उसके हाथ को मैंने नरमी के साथ पकड़ लिया। उसने भी विरोध नहीं किया। क्या सचमुच ऐसी अफवाह है? मैंने उसका हाथ धीरे से दबा दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मैं डर से कांप भी रहा था। वह हंस दी, पर इस बार उसकी हंसी फीकी सी थी। पहली बार मुझे उसकी हंसी में व्यंग्य की गंध आई। तुम हंसी क्यों? अब की बार मैंने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। यही कि आपको लेकर भी मैं गच्चा खा गई। उसकी आवाज बहुत कठोर थी, बेहद निर्मम। मतलब, मुझे उसकी बात से धक्का लगा। जवाब देने की जगह उसने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। मतलब कि आप भी ठहरे एक साधारण पुरुष, जिसे औरत चाहिए, है ना? आपके अंदर भी वासना की आग में जलता मर्द देख रही हूँ, जो मुझे पाने की जुगत में है। सोचा था, मोहल्ले में तमाम चरित्रहीन लोगों के बीच कोई ऐसा भी है जिसे अपना मान सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ, उसके पास सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। लेकिन साफ दिख रहा है कि आपकी भी नजर मेरे जिस्म पर है। आज यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरत के भूखे, विवेकहीन, असामाजिक, स्त्री की लाचारी का फायदा उठाना चाहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, दोस्ती और हमदर्दी का ढोंग रचते हैं, जबकि होते हैं सबके सब बलात्कारी। मास्टर ने भी मुझे पाने की कोशिश की। सफल न हुआ तो मैं चरित्रहीन हो गई, बदनाम कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे तो काटो तो खून नहीं, जैसे किसी ने आसमान से खींचकर जमीन पर लापटक दिया हो। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और आपको किस तरह कहानी अच्छी लगती है जरूर बताएं।